गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आई नो कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा टेंशन में हैं कि आपके एग्ज़ाम नहीं हो पाए, बट आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से आपके एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए हैं। बहुत जल्दी फिर से आपके एग्ज़ाम की डेट आपको मिल जाएगी, इसलिए बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब आपकी क्लासेस दोबारा से स्टार्ट हो रही हैं आज से, इसलिए अब आप अपनी बुक खोलिए और चैप्टर 6 ओपन करिए। आज मैं आपको चैप्टर 6 पढ़ाऊँगी। चैप्टर 5 तक आपका कंप्लीट हो गया था। चैप्टर 6 है बेटा आपका संस्कृत भाषा इकारांत शब्द। इकारांत कहते हैं जिसके अंत में छोटी ई लगी हो, ऐसे शब्द संस्कृत भाषा इकारांत शब्द। जैसे हो गया निधि, निधि है। जगती में छोटी की मात्रा है, जिसके अंत में छोटी ई की मात्रा हो उन्हें हम इकारांत शब्द बोलते हैं। देखिए पहला पैराग्राफ। पहले तो ये जान लीजिए संस्कृत भाषा क्या है। संस्कृत भाषा हमारी बहुत ही पुरानी और प्राचीन भाषा है, जिसके माध्यम से ही हम अपने शास्त्रों का अध्ययन कर पाते हैं, अपने वेदों को पढ़ पाते हैं, अपनी संस्कृति को जान पाते हैं। संस्कृति के ज्ञान के बिना हम अपने पुराणों को, अपने वेदों को नहीं पढ़ सकते। इसलिए संस्कृत भाषा बहुत ज़्यादा आवश्यक है हमें अपने पौराणिक विषयों को जानने के लिए। और ये देववाणी भी है, सुर भारती भी है। देवता लोग संस्कृत में बात करते थे, वो वैदिक संस्कृत में बात करते थे। देववाणी है, ये देवभाषा है, अमर भारती है, इसके बहुत सारे नाम हैं। तो आज हम संस्कृत भाषा के पहले पैराग्राफ को देखते हैं। देखिए, संस्कृतम जगति अति प्राचीनतमा समृद्धा शास्त्रीय च भाषा अस्ति। संस्कृत जगत में बहुत प्राचीन, समृद्ध और शास्त्रीय भाषा है। इयं भाषा अनेकाशां भाषाणां जननी अस्ति। यह भाषा अनेक भाषाओं की जननी है। जननी मीन्स कहते हैं उत्पन्न करने वाली, ओके, जैसे माता भी कह सकते हैं। संस्कृत भाषा यहाँ सुर भारती, देववाणी, देवी वाक, गीर्वाण वाणी, देवभाषा, अमर भारती इत्यादीनि बहूनि नामानि प्रसिद्धानि सन्ति। संस्कृत भाषा के सुर भारती, देववाणी, देवी वाक, गीर्वाण वाणी, देवभाषा और अमर भारती आदि बहुत से नाम प्रसिद्ध हैं। हम संस्कृत भाषा को इन विभिन्न नामों के द्वारा पुकारते हैं। सुर भारती मीन सुरों की देवी, ठीक है। देववाणी देवताओं की वाणी, देवी वाक सरस्वती को ले लेंगे हम इसमें, देवी वाक, गीर्वाण भारती, ये बहुत सारे नाम जो हैं हमारे संस्कृत भाषा के ही हैं। प्राचीनयो ज्ञान विज्ञानयो निधि अस्याम भाषायाम सुरक्षिता अस्ति। प्राचीन ज्ञान विज्ञान का खजाना इसी भाषा से सुरक्षित है। खजाना किसे कहते हैं? ज्ञान विज्ञान का खजाना मीन्स हमारे वेद पुराण वगैरह इसी भाषा से सुरक्षित हैं। इसलिए संस्कृतस्य महत्व विषय इति कथ्यते। संस्कृत के महत्व के विषय में कहते हैं या कहा गया है। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृति तथा। भारत की प्रतिष्ठा संस्कृत और संस्कृति इन दोनों में है। भारत की प्रतिष्ठा इन दोनों में है। किसमें? संस्कृत और संस्कृति, इन दोनों में ही निहित है। सेकंड पैराग्राफ देखो बेटा। संस्कृत भाषा अतीव वैज्ञानिकी भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा अत्यंत वैज्ञानिकी भाषा है। संस्कृते एकस्य धातो रूपाणि अर्थकालानुसारेण दशसु लकारेषु भवन्ति। संस्कृत में एक धातु रूप के अर्थकाल के अनुसार 10 लकार होते हैं।
प्रत्येकं लकारे प्रथमं पुरुषः, मध्यम पुरुषः, उत्तम पुरुषः इति त्रयः पुरुषाः सन्ति। प्रत्येक लकार में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ये 3 पुरुष होते हैं। अनेके विद्वांसः संस्कृतं संगणकस्य सर्वोत्तमा भाषा मन्यते। अनेक विद्वान संस्कृत कंप्यूटर की संस्कृत भाषा मानते हैं। अनेक विद्वान जो हैं संस्कृत को कंप्यूटर की सर्वोत्तम भाषा मानते हैं। संगणकस्य मीन्स कंप्यूटर की। अस्याः वाङ्मयं वेदैः पुराणैः नीतिशास्त्रैः चिकित्साशास्त्रादिभिः च समृद्धम् अस्ति। इसका साहित्य वेद, पुराण, नीति शास्त्र और चिकित्सा शास्त्र आदि से समृद्ध है। अस्या भाषायां महाकवि कालिदासस्य काव्य सौंदर्यम अनुपम अस्ति। इसी भाषा से महाकवि कालिदास का काव्य सौंदर्य अनुपम है। अस्य भाषाया गणित शास्त्रे आर्यभट्टः सर्वप्रथम शून्यस्य प्रतिपादनम अकरोत्। बेटा सबसे पहले तो ये देख लीजिए, अस्य भाषा है गणित शास्त्रे। गणित शास्त्र के आगे आपने देखा होगा आर्यभट्ट लिखा है। आर्यभट्ट नहीं होता है, आर्यभट्ट होता है। तो आप अपनी बुक में आर्यभट्ट को सही कर लीजिए। आर्यभट्ट लिखा है, इसको काट के आर्यभट्ट कर लीजिए। क्या होगा फिर? अस्य भाषाया गणित शास्त्रे आर्यभट्टः सर्वप्रथम शून्यस्य प्रतिपादनम अकरोत्। इसी भाषा पर गणित शास्त्र में आर्यभट्ट ने सबसे पहले शून्य का प्रतिपादन किया। चरकस्य चिकित्सा शास्त्रम विश्व प्रसिद्धम अस्ति। चरक का चिकित्सा शास्त्र संसार में प्रसिद्ध है। कौटिल्यस्य अर्थशास्त्रम अपि जगति प्रसिद्धम अस्ति। कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी संसार में प्रसिद्ध है। संस्कृते वास्तुशास्त्रम, रसायन शास्त्रम, खगोल विज्ञानम, ज्योतिष शास्त्रम इत्यादीनि अनेकानि शास्त्राणि विद्यन्ते। संस्कृत में वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, अंतरिक्ष विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र इत्यादि अनेकों शास्त्र हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ। संस्कृते विद्यमानाः सूक्तयः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति यथा। संस्कृत में विद्यमान सूक्तियाँ अभ्युदय के लिए प्रेरित करती हैं, मीन्स हमारे विकास के लिए हमें प्रेरित करती हैं। जैसे सत्यमेव जयते, सत्य की ही जय होती है। वसुदेव कुटुम्बकम, धरती ही परिवार है हमारी। जो वसुधा मीन धरती है वही हमारे परिवार के समान है। योगा कर्मसु कौशलम इत्यादि, योग कर्मों में कौशल इत्यादि। लास्ट पैराग्राफ देखिए। सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारं कर्तुम संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षति। सभी के साथ अपने जैसा व्यवहार करो, संस्कृत भाषा यही शिक्षा देती है। हमें जो व्यवहार अपने लिए उचित नहीं लगता है वो हमें दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। ये शिक्षा हमें संस्कृत भाषा से मिलती है। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधाः विषयाः समाविष्टाः सन्ति। संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवन के लिए अनेकों विषय सम्मिलित हैं। महापुरुषाणां मति उत्तम जनानां धरति, सामान्य जनानां उत्तमा जीवन पद्धति च वर्णिताः सन्ति। महापुरुषों की बुद्धि, उत्तम जनों का धैर्य, धृति कहते हैं धैर्य को, और मति कहते हैं आपकी बुद्धि को, और धृति कहते हैं धैर्य को, और सामान्य लोगों की उत्तम जीवन पद्धति वर्णित है। संस्कृतेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्। संस्कृत से मनुष्य और समाज का विकास होता है। अतः संस्कृतम अवश्यमेव पठनीयम, इसलिए संस्कृत अवश्य ही पढ़नी चाहिए। समझ में आ रहा है बेटा?
मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। फिर भी आपको अगर कोई डाउट हो या कोई आपको कुछ लग रहा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बेटा, समझ में ना आया हो तो। ओके, आज मैं केवल इसकी रीडिंग ही कराऊंगी, लिखने वाले अनुवाद मैं आपको मंडे में दूंगी। ओके, थैंक यू बेटा।